ईरान पर हमला किसी भी पल हो सकता है। ट्रंप ने युद्धपोत, बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, टैंकर्स सब भेज दिए और सब ने अपनी पोजीशन भी ले ली है। पुतिन ने भी संकेत दे दिया है कि ट्रंप बहुत जल्द ईरान पर हमला कर सकते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ ईरान के कई हिस्सों में प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गए। इस्लामिक रिजीम ने घरों से नौजवानों को उठाना फिर शुरू कर दिया है। आयतुल्लाह खामेनेई ने बहुत जल्द नए उत्तराधिकारी का ऐलान करने का भी संकेत दिया है और रेस में खामेनेई के जो सबसे बड़े बेटे हैं वो आ गए हैं। उसके बारे में बहुत चौंकाने वाला खुलासा भी है हमारे पास, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या खामेनेई ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया? क्या खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया? क्या खामेनेई दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा को कमान सौंपेंगे? सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम मुस्तफा खामेनेई है। उनका ज्यादातर वक्त धार्मिक कामकाज में गुजरता है। दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफा खामेनेई हैं। राजनीति और सुरक्षा मामलों में मजबूत पकड़ रखते हैं। अली खामेनेई के तीसरे बेटे का नाम मसूद खामेनेई है। पारिवारिक कामकाज और धार्मिक संस्थानों को संभालते हैं। खामेनेई के चौथे और सबसे छोटे बेटे का नाम मेसम खामेनेई है। अपने पिता के संस्थानों से जुड़े हुए हैं। शुक्रवार को 86 साल के अली खामेनेई ने जामकरन मस्जिद में नमाज पढ़ी। इसी के बाद चर्चा बहुत तेज है। खामेनेई नए उत्तराधिकारी का ऐलान करने वाले हैं। खामेनेई तभी जामकरन मस्जिद जाते हैं जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है। अब सवाल यह है कि खामेनेई अपने पहले नंबर के बेटे मुस्तफा या दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा को कमान सौंपेंगे। पलड़ा दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा का भारी है। उसकी वजह हाल ही में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को कुचलने में मुज्तबा की भूमिका को भी बताया जा रहा है। दावा है कि मुज्तबा ने ही IRGC और बासिज फोर्स को बंदूक के बल पर आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया था। दुनिया भर के अखबारों में अली खामेनेई का दूसरे नंबर का बेटा मुज्तबा हेडलाइंस बना हुआ है। मुज्तबा पर पूरी दुनिया के अपस्केल मार्केट में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी खरीदने के खुलासे हो रहे हैं। ईरान में अली खामेनेई का परिवार क्रांतिकारी और धार्मिक माना जाता है, जो सादगी वाली जिंदगी जीता है। सच्चाई इसके उल्टा है। मुज्तबा खामेनेई के बच्चे और अली खामेनेई की तीसरी पीढ़ी विदेशों में लग्जरी जिंदगी जी रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है और पश्चिमी रंग ढंग में जीती है। अली खामेनेई और मुज्तबा खामेनेई ईरानी महिलाओं को बुर्का और हिजाब में रहने का पाठ पढ़ाते हैं। हिजाब के लिए गोली चलवा देते हैं। ईरानी लड़कियों का कत्ल करवा देते हैं। इस कत्लेआम का मास्टरमाइंड वही मुज्तबा माना जा रहा है जिसे अली खामेनेई अपना उत्तराधिकारी चुनने जा रहे हैं। मुज्तबा खामेनेई पर ईरान की दौलत लूटकर विदेशों में विला, होटल, आलीशान कोठियां, पेंट हाउस और रेंटल प्रॉपर्टी बनाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। मुज्तबा ने कुछ सालों में 1268 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है। स्विस बैंक के खातों में अकूत दौलत जमा कर ली है।
धर्म के धंधे से ईरान की सत्ता पर कब्जा करने वाले खामेनेई परिवार ने लंदन के सबसे महंगे इलाके बिलियनियर रो में अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। मुस्तफा ने यहाँ कई आलीशान मेंशन खरीदे हैं। लंदन में खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे की प्रॉपर्टी बिलियनियर रो से बिशप एवेन्यू तक फैली हुई है। यहाँ की सुरक्षा ब्रिटिश पुलिस नहीं, प्राइवेट गार्ड्स करते हैं, जो काली एसयूवी में दिन रात पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इसके अलावा मुस्तफा ने दुबई में विला, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में होटल, मोनाको में होटल, स्पेन में गोल्फ रिजॉर्ट, ऑस्ट्रिया में स्की होटल खरीदे हैं। पर्शियन गल्फ शिपिंग कंपनी का असली मालिक भी मुस्तफा खामनेई है। ये स्पेन की मलोरका सिटी है। समंदर के अद्भुत नजारे के बीच बसे इसी शहर में मुस्तफा ने गोल्फ रिजॉर्ट खरीदा है। दुनिया भर के सैलानी यहाँ आते हैं। मुस्तफा की जमकर कमाई होती है। यह दुबई का सबसे पॉश इलाका बेवर्ली हिल्स है। यहाँ मुस्तफा ने आलिशान विला खरीदा है। मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े शेख यहाँ रहते हैं। सऊदी के शेखों और ईरान के शियाओं में दुश्मनी जग जाहिर है, फिर भी रईस शेखों के बीच मुस्तफा खामनेई ने विला खरीद लिया है। 1 साल की जांच के बाद मुस्तफा खामनेई की अकूत दौलत और मिडिल ईस्ट से यूरोप रूस तक फैले साम्राज्य का खुलासा हुआ है। मुस्तफा खामनेई ने 2014 में लंदन में 425.96 करोड़ रुपए में एक विला खरीदा। 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर बैन लगा दिया। उसके बाद तमाम होटल और रिजॉर्ट खरीदने के लिए शेल कंपनियों का सहारा लिया। अली अंसारी नाम के एक शख्स को आगे किया। अली अंसारी को ईरान में बैंकर, कंस्ट्रक्शन और तेल कंपनियों का मालिक, शिपिंग कंपनियों का डायरेक्टर बनवाया। मुस्तफा के काले साम्राज्य का अली अंसारी चेहरा बन गया। ईरान की IRGC को फाइनेंस करने के आरोप में ब्रिटेन ने अक्टूबर में अली अंसारी पर बैन लगा दिया। मुस्तफा ने यूरोप में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूरोपीय यूनियन के फुल प्रूफ बैंकिंग सिस्टम में भी सुराख कर दिया। ईरान से फंड फर्जी कंपनियों के नाम पर दुबई, UAE के बैंकों में भेजे गए। वहां से लंदन के बैंकों में शेल कंपनियों के नाम पर फंड ट्रांसफर हुए। फिर स्विट्जरलैंड और लिechtenstein में फंड ट्रांसफर किए गए। मुस्तफा और उसकी पूरी टीम ने इतनी बार ट्रांजैक्शन कर दिए जिससे बैंक असली मालिक की पहचान नहीं कर पाए। जांच में अब खुलासा हुआ है कि बिचौलियों के जरिए खामेनेई का परिवार विदेशों में बड़ा रियल एस्टेट नेटवर्क चलाता है। उसकी रेंटल इनकम अरबों में है। मुस्तफा के अरबों डॉलर के गोलमाल के बाद क्या अब भी अली खामेनेई उन्हें ही उत्तराधिकारी बनाएंगे? क्योंकि महंगाई और रियाल की कीमत मिट्टी में मिलने से परेशान ईरान की जनता फिर सड़कों पर उतर आई है। लोगों में खामेनेई के खिलाफ गुस्सा है, बर्बरता का बदला लेने की गहरी भावना है। Its belief is an absolute courage in the face of the most brutal regime, the most brutal that they cracked on, as you mentioned, they open fire directly at the Iranian people. They have no red line in terms of killing people. There is no red line for them in terms of oppression. ईरान अमेरिका के बीच जंग टालना अब नामुमकिन है। ट्रंप ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। 10 जंगी बेड़े अरब सागर और फारस की खाड़ी में तैनात कर दिए गए हैं। ईरान पर इस बार हमला हुआ तो बड़ा होगा। 47 साल के इस्लामिक रिजीम को ट्रंप तहस नहस कर देंगे। पुतिन ने भी ईरान पर हमले की खबर पर मुहर लगा दी है। पुतिन जब कोई बात कहते हैं तो दुनिया बड़े गौर से सुनती है, क्योंकि वो हवाई बातें नहीं करते। पुतिन ने अब यह कंफर्म कर दिया है कि ईरान पर हमला होगा। पुतिन ने इजरायल और अमेरिका को भी वार्निंग दे दी है। हमले के दौरान वो ईरान में चल रहे रूस के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाए, वरना चेरनोबिल जैसा हादसा मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही ला सकता है। यह युद्ध तभी टल सकता है जब खामेनेई ट्रंप की शर्तों के साथ सरेंडर कर दे। पहली शर्त, परमाणु प्रोग्राम बंद करें। दूसरी शर्त, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करें। तीसरी शर्त, प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद करें। खामेनेई इनमें से कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। खामेनेई को मनाने के लिए एर्दोगन एक्टिव है। तुर्की की राजधानी अंकारा में बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची भी पहुंचे हैं।
सच्चाई यह है कि दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारियों के लिए टाइम बाय कर रहे हैं। अमेरिका को जितना टाइम चाहिए था वो मिल चुका है। ईरान की घेराबंदी के लिए फाइटर प्लेन, युद्धपोत सब पोजीशन पर आ चुके हैं। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like it. खामेनेई को अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। उन्हें नेवी, मिसाइल फोर्स में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को और मजबूत करना है। 1 फरवरी से हॉर्मुज में ईरान युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसमें ईरान की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। युद्धाभ्यास में अमेरिका और इजरायल के युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया जाएगा। डेल्टा फोर्स के कमांडो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप इस बार सबसे बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। कमांडो ने खामेनेई के खात्मे या उठाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इन कमांडो को जॉर्डन और मिडिल ईस्ट के एक और देश में अलग अलग टीमों के साथ सेट किया गया है। ईरान भी पलटवार की तैयारी में है। ईरान का दावा है कि इस बार युद्ध सिर्फ अमेरिका और इजरायल से नहीं होगा, पूरा मिडिल ईस्ट हमलों की जद में आएगा। ट्रंप अगर सोच रहे हैं कि वेनेजुएला की तरह वो 2 घंटे में ट्वीट कर देंगे युद्ध खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که अगर ट्रंप को लगता है कि वो जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर 2 घंटों के बाद ट्वीट करके कह सकते हैं कि सब खत्म हो गया है, तो वो गलत है। युद्ध में पूरा इलाका शामिल होगा, ज़ायोनी शासन से लेकर उन देशों तक जहां यूएस के बेस हैं। کنه ما برای سناریوها پاسخ مناسب و متناسب नेतन्याहू का दावा है कि ट्रंप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे लौटने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब ट्रंप के सामने युद्ध विकल्प है, वरना उनका वर्ल्ड लीडर का किरदार खत्म हो जाएगा। अमेरिकी दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ट्रंप के बॉमर अब खामेनेई के बंकर को फोड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने 2 KC-135R एस्ट्रेटो टैंकर्स और 1 KC-46 से पेगासस टैंकर को भी मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है। इसका मतलब है कि ईरान पर पहला हमला अरब सागर से नहीं, फारस की खाड़ी से भी नहीं, हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया से ही होगा। बॉमर्स को बार बार ईंधन भरने के लिए बेस पर ना आना पड़े, इसलिए हवा में ईंधन भरने के लिए 3 और एयर टैंकर ट्रंप ने भेजे हैं। We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped.